नमस्कार दोस्तों, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं और ये हमारा समाप्त चौथा लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर को आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं जाकर के पिछला लेक्चर देख लें। उसके बाद ये लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को, और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो कि एक स्टूडेंट के लिए, जो 11th-12th में मूविंग स्टूडेंट है या खासतौर पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये बेसिक कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए। अगर आपके पास ये समझ है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर आपके पास समझ नहीं है तो इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखने में आपको परेशानी आएंगी। तो बिना अधिक समय लेते हुए मैं शुरू करता हूं आज के इस नए लेक्चर को। जो मैंने कहा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का चौथा लेक्चर है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा सीरीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग क्या बोल रहे थे, क्या पढ़ेंगे? पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है, फिर इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम्स को देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग इससे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है? फिर टाइम मिला तो फिर हम लोग डाइपोल के कंसेप्ट को देखेंगे, डाइपोल मोमेंट देखेंगे, ठीक है? इस तरह के टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जो पहला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, पहले आप समझिए कि जब आप फील्ड का बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एरिया, यानी कि क्षेत्र की बात होती है, ठीक है ना? तो जब क्षेत्र की बात होती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपके आसपास का इलाका या आपके आसपास का क्षेत्र। तो यहां पे किसका बात हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्षेत्र होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये देखना होगा कि ये कैसे, मैंने बताया था आपको कि चार्ज जो है, चार्ज के बारे में जितना भी बात बताया गया है वो लेक्चर 1 को जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है? जिसमें हमने चार्ज का जिक्र किया है। तो मान लेते हैं कि ये कोई चार्ज है, ठीक है? तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज के आसपास का आपको एक डायग्राम के थ्रू मैंने एक क्षेत्र दिखा दिया। ये एक क्षेत्र है इस चार्ज के अराउंड, ठीक है? स्पेस अराउंड एनी चार्ज, स्पेस अराउंड एनी चार्ज वेयर द फोर्स can be experienced, electrostatic force can be experienced by any test charge। मान लेते हैं कि यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं, ये टेस्ट चार्ज है। अब जो मुद्दा है कि टेस्ट चार्ज क्या है, बहुत सारे लोग इसमें इस बात पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट चार्ज क्या है। क्योंकि टेस्ट चार्ज के कंसेप्ट को थोड़ा सा अगर आप समझ लेते हैं, मैं थोड़ा सा डील कर देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको, मैंने कहा ये पहले से कि बेसिक से एडवांस की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो टेस्ट चार्ज क्या है आप ये देखिए। टेस्ट चार्ज क्या होता है कि एक ऐसा चार्ज, Q0 से मैं इसे डिनोट कर रहा हूं, Q0, एक ऐसा चार्ज जो अपने आसपास के फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। मतलब ये अपना कोई ऐसा फील्ड ना बना दे ताकि ये इसके फील्ड को डिस्टर्ब कर दे। समझ में आ रहा है? अगर आप सोचिए कि इसके आसपास भी फील्ड बन जाए, जरा ध्यान से देखिए, इसके आसपास भी अगर फील्ड बन जाएगा, इसके आसपास भी अगर फील्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा? फिर इसका भी फील्ड क्या होगा? आपस में इंटरेक्ट करेगा। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या होगा? अगर इसके आसपास का फील्ड बनेगा, क्या होगा? इंटरेक्ट करेगा। तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि उस समय ये इसके फील्ड को डिस्टर्ब करेगा। तो जो हम चाह रहे हैं मेजरमेंट करना कि इसका क्या फील्ड है, इसके फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, इसके फील्ड का ताकत क्या है, वो नहीं हो पाएगा। तो टेस्ट चार्ज एक ऐसे चार्ज, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है, ठीक है, जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब दूसरे चार्ज से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। बेसिक तौर पे हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इससे छोटा चार्ज क्या ले सकते हैं, ठीक है? और इससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो टेस्ट चार्ज उसको हम बोलेंगे, है ना? तो उम्मीद करता हूं आपको टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो हम क्या कह रहे थे अभी? कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? किसी भी चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र, वो इलाका, वो फील्ड, जहां पे अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को रख दें, तो टेस्ट चार्ज अगर कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर ले, कैसा फोर्स?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर लेता है तो इसका मतलब ये इसके फील्ड में है, अदरवाइज इसके फील्ड में नहीं है। अगर मान लीजिए इसी टेस्ट चार्ज को मैं यहां रख देता हूं तो इस पे कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके फील्ड से बाहर है। तो द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, ठीक है, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी टेस्ट चार्ज ड्यू टू दैट पार्टिकुलर चार्ज, ठीक है, ड्यू टू दैट पार्टिकुलर चार्ज is known as electric field by that charge। क्लियर है? तो इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। फिर अभी हम लोग देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। तो देखिए इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी होगा, तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से ये निगेटिवली चार्ज बॉडी के तरफ जाएगा और ये कंटिन्यूअस पाथ बनाता है। कंटिन्यूअस पाथ इसीलिए कि लगातार पाथ बनाएगा, बीच में ब्रेक नहीं आएगा। ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब हो गया कि वहां पे क्या हो गया कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस कर्व बनाएगा जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से शुरू होगा और खत्म कहां होगा? नेगेटिव चार्ज बॉडी पे, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए पहला पॉइंट मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी से शुरू होगा और नेगेटिव पे खत्म होगा, ठीक है। दूसरा है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, तो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा हूं, लेकिन आप जरा सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट यहां पे मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लाइंस का कंसेप्ट पहले ये भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पहले मैं बता दे रहा हूं, तब फिर उसके प्रॉपर्टी पे चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? ये एक ऐसा रास्ता है, एक इमेजनरी पाथ है, ये बात याद रखिएगा। ये क्या है? इमेजनरी पाथ है जिससे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है, अगर ये मूव करने की स्थिति में है तो। ये एक ऐसा रास्ता है कि इमेजनरी पाथ है, ठीक है। माइकल फैराडे इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पाथ है, इमेजनरी पाथ है जिसपे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्चुअली मूव कर सकता है, ठीक है, एक्चुअली मूव कर सकता है। अगर ये मूव करने की स्थिति में है, कैन एक्चुअली मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर ये मूव करने की स्थिति में है तो। किसी किसी बुक में ये लिखा हुआ रहता है कि अगर ये कर्व पाथ है, ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। अगर ये कर्व पाथ है तो इसमें कहीं भी आप टेंजेंट खींचोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा। क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जिक्र किया तो उसे भी मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो F/Q0 होता है। तो F क्या हो गया? फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको आप बोल सकते हैं, और पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जब किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी भी चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र जहां पे अगर आप टेस्ट चार्ज रख देते हो तो टेस्ट चार्ज रखने के बाद अगर उस पर फोर्स लगता है तो कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा क्या? तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका ताकत होगा, स्ट्रेंथ होगा, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक ऐसा पाथ जो चाहे भले तो स्ट्रेट हो या फिर कर्व हो, एक इमेजिनरी पाथ है ये, जिसपे क्या होगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, अगर ये मूव करने की स्थिति में है तो। और या नहीं, अगर ये कर्व पाथ है तो इस पे आप टेंजेंट खींचेंगे, तो टेंजेंट खींचने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या देगा? डायरेक्शन देगा। क्लियर है ना? तो ये मैं बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन। पहले हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? E बराबर F/Q0। फिर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने क्या देखा कि एक ऐसा रास्ता है, इमेजिनरी रास्ता है, काल्पनिक रास्ता है, जिसपे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, अगर ये मूव करने की स्थिति में है तो। या अगर कर्व रास्ता है तो इस पर टेंजेंट खींचने के बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, ठीक है।
तो ये बात हम लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से शुरू होगा और नेगेटिव चार्ज बॉडी पे खत्म होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे खत्म होगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। कैसा कर्व होगा, कंटिन्यूअस पाथ होगा, क्योंकि आप जैसे ही ब्रेक कर दोगे तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ब्रेक हो गया इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी नहीं है। दूसरा बात मैंने बताया कि अब देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है, तो कर्व है इसका मतलब क्या हो गया, कर्व है, जैसे ही कर्व का बात होता है तो ये बताओ, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ले लिया तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचा जाएगा कि नहीं, है ना। तो एक ही पॉइंट पे अगर आप दो टेंजेंट खींच देते हो तो एक ही स्थान पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है। तीसरा है, आप एक तीसरा प्रॉपर्टी से ले सकते हो कि टेंजेंट इस पे खींचेंगे, तो टेंजेंट इस पे खींचेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा, यानी टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद कोई भी, फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, चार्ज बॉडी के अंदर, मान लीजिए कोई भी चार्ज बॉडी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये याद रखिएगा कि किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर, ठीक है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या नो फील्ड लाइंस कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ चार्ज बॉडी, नो फील्ड लाइंस कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ चार्ज बॉडी। तो ये हो गया, एक और प्रॉपर्टी हो गया। तो हमने देखा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, दो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नहीं होगा। तो उसके बाद हमने देखा कि चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता है और ये आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। और इस पे जब टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट खींचने का मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट किसका डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। और एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, किसके सरफेस पे, तो चार्ज बॉडी पे, चार्ज सरफेस पे ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, चार्ज सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात हमने देखा। और एक बात, क्राउडिंग अगर होता है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो वो स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दूर दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं हम लोग, तो वो बताएगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत कमजोर है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रीजन होगा या वीक रीजन होगा, ठीक है ना। और नजदीक में होगा, क्राउडिंग ज्यादा होगा, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टॉपिक को देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में हमने जाना। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या 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 पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E बराबर F बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज के बारे में हमने जाना है ना। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी को भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है। अब मैं आपको डायग्राम में कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो कि आप आराम से समझ पाएंगे। जो वीडियो अभी देख रहे हैं तो वो आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में हो तो आप इसको कमेंट भी करके बताइएगा कि क्या है। ठीक है, देखिए ये जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए, क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, ये याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज से ये रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये रेडियली इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अंदर की तरफ। तो माइनस में क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, और प्लस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ। तो ये बात भी हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में, ये सिंगल पॉइंट चार्ज के द्वारा मैं समझा रहा हूं कि अगर प्लस है, ये सिंगल पॉइंट चार्ज मैंने ले लिया और ये बाहर की तरफ जाएगा, प्लस है तो बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, और माइनस है तो क्या, अंदर की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अब ये बताइए कि अगर
एकदम क्लोज है इस तरह से, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये इस तरह से, अगर ये P मैं एक पॉइंट दे रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है, ये एक पॉइंट ले लिया P, अब एक पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूं Q, तो आप देख करके बताओ कि किस जगह पे P पर या Q पर किस पे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कौन सा ज्यादा फील्ड किस पे, कहां पे ताकतवर है, ठीक है, कहां पे इंटेंसिटी अधिक होगा, कहां का फील्ड मजबूत है। तो आप देख करके बताओगे। मैंने कहा था कि क्राउडिंग जितना ज्यादा नजदीक रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा, जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। तो यहाँ पे क्या है, क्यू पर ताकत कम है, स्ट्रेंथ कम है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वीक है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा और ये क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। अगर यूनिफॉर्म शो करना हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन शो कर रहा हूं, तो आप क्या करिए, इक्वल डिस्टेंस पे ये देखिए, इसको देखने के बाद आपको क्या लग जाएगा, ये यूनिफॉर्म है। ये जो आप देख रहे हैं एकदम बराबर दूरी पे मैंने रखा है लाइंस को, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। उसके द्वारा मैंने क्या दिखाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। यूनिफॉर्म मतलब क्या, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो ये यूनिफॉर्म होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म का बात करें तो ये एक लिखे, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रीजन है, ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, क्लियर है। प्लस में मैंने कहा था बाहर की तरफ, माइनस में अंदर की तरफ, ये यूनिफॉर्म रीजन और ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म रीजन। यहाँ इन दोनों को देखने के बाद क्या लगता है कि कहां पे अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ताकत अधिक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक में हम लोग जो देख रहे हैं, पहले इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाइएगा तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल देंगे, ठीक है, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिए, इस पे बड़ा ही एक जो मैं अगला जो टॉपिक बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड, इस पे एक छोटा सा हल्का सा थ्योरम है, उस थ्योरम को पढ़ते हैं, उस थ्योरम को समझते हैं और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहां ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। टॉपिक का नाम देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये एक ओ ले लेते हैं पॉइंट, इस पर हम एक चार्ज रख देते हैं, क्यू प्लस क्यू रख दिए। रखने के बाद आप क्या करिए कि यहां पे एक और पॉइंट ले लेते हैं पी, और इस पॉइंट चार्ज के द्वारा इस पी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे। इस पॉइंट चार्ज के द्वारा इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि अगर आप इसके ताकत को यहां पे देखना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपको एक टेस्ट चार्ज का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दीजिए। टेस्ट चार्ज रखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका क्या इंटेंसिटी यहाँ पर है, क्योंकि उसका काम ही वही है, क्योंकि उसका अपना कोई फील्ड तो हम लोग मान के चलते नहीं है, तो इसका कोई अपना फील्ड नहीं है, तो इसके फील्ड को डिस्टर्ब करेगा नहीं। तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज आप रख दीजिए क्यू नॉट। अब आपको ये बताइए कि आपको जो भी जानकारी अभी है पिछले 3-4 लेक्चर्स में, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसी आधार पे ये थ्योरम सिद्ध होना चाहिए, ये थ्योरम प्रूव होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर जो पॉइंट P पर है कितना फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा ना, तो फोर्स क्या लगेगा, कूलम्ब्स लॉ से क्या होगा, F बराबर आपको पता है कि K Q1 Q2/r²। तो Q1 का वैल्यू कितना है, Q, और Q2 का वैल्यू क्या है, Q0 बाय क्या हो जाएगा r²। O से P की दूरी को हम लोग r मान लेते हैं, ठीक। एक तो ये है ना, फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, K Q1 Q2/r², ये Q0 है ना, ये Q0 है। दूसरा भी हमने पढ़ा, अभी जस्ट आज के ही लेक्चर में हमने पढ़ा कि E बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है कि नहीं, होता है। तो यहां पे F क्या निकलेगा, Q0E, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो दोनों तो फोर्स ही है, दोनों फोर्स ही है ना, और दोनों किस पे लग रहा है, Q0 पे ही लग रहा है कि नहीं।
तो अब ये बताइए कि क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स है, तो इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर लीजिए। इक्वेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू आप रख दीजिए 1/4πε0, और इधर आप रख दीजिए क्यू नॉट ई, है ना। अब क्यू नॉट कट गया, तो ई का वैल्यू क्या आया, देखिए कि ई का वैल्यू क्या आया, q/4πε0 आर स्क्वायर, देयरफॉर ई बराबर q/4πε0 आर स्क्वायर, ये आपका है फॉर्मूला। कब लगाएंगे ये फॉर्मूला, ये जानना जरूरी है। देखिए जब आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है। तो पता चलता है कि क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा था और आपने फॉर्मूला कुछ और लगा दिया, तो बिना कुछ समझे आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद फॉर्मूला लगाइए। तो ये फॉर्मूला कौन सा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो कोई भी पॉइंट चार्ज होगा और उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे निकालना है, अगर ये इसके फील्ड में है तो उस समय जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ई बराबर, उस समय जो फील्ड का मान होगा वो क्या होगा, ई बराबर q/4πε0 आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, आर उस पॉइंट और उस चार्ज के बीच का दूरी है, और क्यू क्या है, तो ये क्यू पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो टॉपिक था उसको मैंने आज के वीडियो में कवर अप किया है। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप बेसिक्स को नहीं पढ़ेंगे, आप उसके प्रॉपर्टी को नहीं समझेंगे, आप हो क्या रहा है कोई सिचुएशन में वो नहीं समझेंगे, तो आप फिर इसको कैसे समझेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप इसको समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। और अगर आपने नहीं समझा तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिए, और स्किप करके तो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में जो कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए वो बिल्डअप नहीं होगा। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारा टॉपिक, है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, आपको मैं सिचुएशन दे रहा हूं, और इस सिचुएशन में उम्मीद करता हूं कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और मैं हिंट भी करके जा रहा हूं ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, ठीक। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। अब इसका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मतलब जहां पे सारा मीडियन जहां पे काटता हो, जहां सारा मीडियन मिलता हो, जिस पॉइंट पे मिलता हो, इसको जी से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। वेयर ऑल मीडियंस मीट, तो वो हो जाएगा सेंट्रॉइड, तो ये जी क्या है, इसका सेंट्रॉइड है। तीनों ही वर्टिसेस पे, ठीक है, ये जो ए बी सी वर्टेक्स है, इस पे चार्ज क्यू रख दिया गया है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। तीनों जगह एक ही चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसका जो साइड है ए बी बी सी और सी ए, ये ए है। साइड जो है ट्रायंगल का वो क्या है, ए है, यानी कि ए बी बी सी और सी ए क्या है, ए है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि तीनों पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू है ना, तीनों पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। तो आपको ये बताना है कि जी पर कितना चार्ज रखा जाए, सेंट्रॉइड जो है पॉइंट जी पर कितना चार्ज रखा जाए, ये वर्टेक्स पे जो भी चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझ में आ रहा है, यानी क्या कि कितना चार्ज रखा जाए जी पर, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि ये जो क्वेश्चन है, और क्या साइन होना चाहिए, जी पर आप चार्ज रखेंगे, जी पर कितना चार्ज रखेंगे, ये मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, कितना चार्ज रखेंगे कि वर्टेक्स वाला जो है, वर्टेक्स पर जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब नहीं होगा, जो जैसे है आराम से रहेगा, ठीक है। जी पर कितना चार्ज, और इस जी पर जो चार्ज आप रखेंगे उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है आज का। आप इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में डाल दूंगा और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।